बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। चलिए जी, आज एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। ये मेरे पास हाफ़ के जी बीफ था, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया। 3 अनियन थे मीडियम साइज़ के, और एक 5-6 जवे मेरे पास लहसुन था। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, और ये आप देखें कि सोया सॉस 2 टेबल स्पून के बराबर है। नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, और जितनी आपको ज़रूरत है। सोया सॉस है और ज़रूरत हुई तो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और अब आप देखते हैं हमारे पास इधर ऑयल है हस्बे ज़रूरत, ग्रीन फ्रेश चिलीज़ हैं, और 3 मेरे पास बेल पेपर्स हैं जो हम आज की रेसिपी में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। चले शुरू करते हैं। इस तरह का एक आपने कढ़ाई नुमा पैन लेना है, उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि हम इसमें लहसुन जो हमने पीस के रखा था शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से हिलाना है। इस सारी रेसिपी में आंच हम फुल पे रखेंगे। आप देखेंगे कि हमने ब्राइट ब्राउन होने तक कुक कर लिया है लहसुन को। इसमें जो बीफ हमने मैरिनेट किया था, थोड़े से सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ ही हमने इसको बराबर चम्मच को चलाते जाना है। हमने सब पीसीस को, बीफ के सब पीसीस को हमने अलग-अलग कर देना है इवनली कुक करने के लिए। तो अब आप देखें, क्योंकि पीसीस छोटे छोटे पतले कटे हुए थे, वो साथ साथ जुड़ गए थे। अलग करेंगे तो इवनली कुक हो जाएंगे। और अब आप देखिए 2 ग्रीन सब्ज़ मिर्चें जो मैंने छोटी छोटी काट के मैंने शामिल कर दी हैं। सब्ज़ मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप सब्ज़ मिर्च शामिल करें या स्किप करें, लेकिन इससे ग्रीन मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं रेसिपी में इसमें ज़रूर यूज़ करती हूँ। और साथ साथ मैं शिमला मिर्च काट रही थी, जो वेजिटेबल मुझे ज़रूरत थी रेसिपी के लिए। इस तरह हम टाइम सेव करके अपना खाना टाइम पे बना सकते हैं। साथ साथ आप बीफ को हिलाना जलाना मत भूलिए। बस जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो साथ साथ तैयारी भी करनी है, पकाना भी है, वेजिटेबल भी काटनी है। तो सोया सॉस अब हमने स्टेज पे शामिल कर दिया, ब्लैक पेपर हमने शामिल कर दी है, और इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक हमने ध्यान से डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, और मैरिनेशन में भी हमने नमक डाला था। तो अगर नमक कम हुआ हो तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने बीफ को तेज़ आंच पे पानी उसके सुखाने तक पकाना है, और साथ साथ आप अपनी सब्जियां भी तैयार करते रहें, साथ साथ आप बीफ को भी चेक करते रहें। इस तरह हम अपना काम जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से सब्जियां वगैरह काट के रख लें। तो इस तरह अगर आपने सब्जियां वगैरह अगर काटनी है, और साथ अगर आप मीट या चिकन बना रहे हो तो साथ साथ में अगर काट लें तो हम एक ही टाइम पे अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसे मैं साथ साथ सब्जियां काट रही थी, साथ साथ बीफ बन रहा था, तो मैंने कहा चलो ये एक अच्छी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। बस आप देखते जाएं कि बीफ अपना पानी ड्राई होने तक हमने इसको पकने देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना। तो ये देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है बीफ का। तो साथ साथ आप चम्मच हिलाते जलाते जाएं। बीफ को भी याद रखें। सब्जियां काटते काटते बीफ को मत भूल जाएं, क्योंकि कभी जब हम एक काम करते हैं तो दूसरे से हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो बस ध्यान में रखें। तो साथ साथ मैं ऑनियन काट रही थी, तो शिमला मिर्चें मैंने काट ली हैं। तो साथ साथ आप देखें कि बीफ बस अपनी तैयारी के पास पास पहुंच चुका है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, आप बना के देखेंगे, आपको मज़े की लगेगी। ये देखें तकरीबन पानी ड्राई हो चुका है। तो आप देखें जब हमने ऑयल डाला था वो ऊपर आ गया है, शाइनी हमारा बीफ लग रहा है। आग को अब अपनी चूल्हे की फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम इसी पैन को दोबारा सब्जियों के लिए यूज़ करेंगे। बीफ को हम एक अलग बर्तन में उतार रहे हैं। आप देखें
कि ये देखिए हमने सारा बीफ निकाल लिया है। तो इसी बर्तन को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इसमें सारे फ्लेवर्स हैं। ऑयल हम वही वाला यूज़ करेंगे और ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में ऑयल बहुत ज़्यादा कम जाता है। और आप देखिए अब हमने रंग बिरंगी सी शिमला मिर्चें शामिल कर दी हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, उनका कलर देखें। तो साथ ही ओनियन भी शामिल कर देंगे जो हमने काट के रखे थे। तो अब हमने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इनको सब्जियों को इतना पकाना है, तेज़ आंच पे पकाएंगे। हमने लो हीट बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने सब्जियों को अगर लो हीट करेंगे तो वो बिल्कुल नरम हो जाएंगी, उनका वो क्रंच बाकी नहीं रहेगा जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो सब्जियां बना रहे हैं उनको हमने क्रंची रखना है। ये देखें सब्जियों के मुताबिक हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। तो इसमें सब्जियों के मुताबिक हम काली मिर्च भी शामिल करेंगे, क्योंकि जो हमने मसाला जात सोया सॉस थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जो सॉल्ट और पेपर चीज़ें हमने मसाले पहले यूज़ किए थे वो बीफ के लिए थे और उसके मुताबिक हमने यूज़ किए थे। और जो हम ये सॉल्ट पेपर और सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं वो हम सब्जियों के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं, सब्जियों को भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए। सब्जियां फीकी फीकी ना लगें, हमें खाने में मज़ा भी आए और हमारा खाना है फ्लेवरफुल बने। क्योंकि अगर हम सब्जियों में मसाला ये सॉल्ट पेपर चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लेंड होगा, हमें खाने में इतनी मज़ा नहीं देंगी। तो आप देखें इवनली बस हिलाते जाएं। इनको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कि काफ़ी हद तक सब्जियां नरम हो चुकी हैं। तो आपने बस हिलाना है इनको बराबर। और आप देखें जो हमने बीफ साइड पे तैयार करके रखा था, स्टेक छोटे छोटे स्टेक की शक्ल में काट के हमने शामिल करना है। शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है। आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्टेज पर आप इनका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। ये देखें हमारी स्टेक पेपर बिल्कुल बन के तैयार है। चूल्हे को अब हम बंद करेंगे। ये देखें जी, मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्लेट थी, फ्रोज़न चिप्स थे मेरे पास। उनको फ्रेश चिप्स बनाने के लिए मैं हमेशा से थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल शामिल किया। इस तरह चिप्स बनाने से बहुत फ्रेश और फ्राई टेस्ट के बनते हैं। थोड़ी सी मैंने पेपर डाल दी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। आप ट्राई करें और यकीन करें ऐसे लगेंगे ये चिप्स जैसे हमने फ्राई किए हैं। और हमने ये फ्राई बिल्कुल भी नहीं करने, हमने इनको ऐसे आपस में मिक्स करना है अच्छे से। और फिर देखें मैं जा रही हूँ इसको एयर फ्राई में रख दूँगी और एयर फ्राई में रखने के बाद मैं आपको इनका रिज़ल्ट चेक करवाऊँगी। एयर फ्राई में तकरीबन मैंने इनको 8 से 10 मिनट के लिए रखा था 250 डिग्रीज़ पे। और अंदर अंदर से आप चेक करते रहें। और ये हम पेपर कॉर्न सॉस बनाएंगे। ये मेरे पास सॉल्ट था, फ्रेश डबल क्रीम है 1/4 कप के मुताबिक, और 1 चम्मच मेरे पास मस्टर्ड है, थोड़े 2 जवे मेरे पास लहसुन है, हस्बे ज़रूरत पानी है और ऑयल हमारे पास है। चले बनाना शुरू करते हैं। ये आप देखें कि ऑयल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के मुताबिक मैंने ऑयल शामिल कर दिया है पैन में। ऑयल थोड़ा गर्म होने पर हमने जो लहसुन छोटा छोटा काट के रखा था वो हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें ऑनियन मैंने काट के रखा था वो हम शामिल करेंगे। ये सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी और इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही यूनिक है। आप ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने हल्की आंच पर लहसुन और प्याज को बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने इन चीज़ों को जलाना नहीं है, बस इवनली कुक करना है। ये देखें हल्का हल्का ब्राउन होने पर 2 से 3 मिनट के बाद हल्की आंच पे पकाने पर हमने तकरीबन 1 बड़ा कप पानी का शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई डाली है। और अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम
मस्टर्ड था मेरे पास, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून के बराबर हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाला है नमक शामिल करेंगे। और इसके बाद जो मेरे पास फ्रेश डबल क्रीम थी 1/4 कप के मुताबिक, वो हमने शामिल कर दी है। आप इस सॉस को बनाएं और आप पेपर स्टेक को बनाएं जैसे मैंने रेसिपी आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उबाल आने तक हमने इसको पका लिया है। अब मज़ीद हम इसको थिक करने के लिए 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट है, आप चेक करें चिप्स कितनी फ्रेश और क्रंची लग रही है। स्टेक चेक करें आप, और सॉस की तो क्या ही बात है, वाह जी वाह। तो आप खाएंगे और मज़ा करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में मुझे याद रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।